2022 में आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, क्या कुछ कारण रहा? क्या कुछ जो है डेवलपमेंट अभी तक सरकार वहाँ पे कर पाई? कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो आपकी सरकार आने वाली है? बीजेपी को इतना फर्क क्यों पड़ रहा था भारत जोड़ो यात्रा में? देखिए पॉलिटिकल आप बार बार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की, इन सब की, पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। मैं हूं आपके साथ मौलिका गुस्साई और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। थैंक यू वेरी मच। सर, सवाल आपसे ये है कि 2022 में आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, क्या कुछ कारण रहा? बीजेपी का जो नेशनल और खासकर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत की जो छवि है उसको इंटरनेशनल लेवल पे उस मुकाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले गए हैं। मुझे लगता है हर भारतीय को आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए। जी सर, सवाल ये भी है क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, 370 हाल ही में 2019 में हटाया गया है, ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं विकास हुआ है? क्योंकि 370 को हटाने का सबसे बड़ा कारण यही था, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ जो है डेवलपमेंट अभी तक सरकार वहाँ पे कर पाई है? 370 को अमेंड करने की बात है, ऑलमोस्ट उसकी सारी धाराएं हटा दी हैं मासवाई एक के, जिसको हम अमेंडमेंट भी कह सकते हैं, हटाना शब्द भी यूज होता है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो ये हिस्टोरिकल फैसला था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। डेवलपमेंट इसका एक पार्ट था और दूसरा एक पार्ट इम्पोर्टेंट क्या था कि भारत की सरकार जो है जब पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि देश को चलाने के लिए जब कानून बनता है तो पार्लियामेंट के अंदर बनता है, और देश की पार्लियामेंट का बना हुआ कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू तब तक नहीं हो सकता था जब तक हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली उसको पारित नहीं करती। तो एक देश में ही एक देश, एक देश में दो देश जी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों का ये स्टैंड था कि पार्लियामेंट जब भी कानून बनाए तो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होना चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट बनती थी वो ऑलमोस्ट जो है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल लीडर्स थे जिसको जो गवर्नमेंट को रन करते थे, और उनका एजेंडा डिफरेंट था। वो वही कानून पारित करते थे जम्मू कश्मीर की असेंबली में, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून जो उनको सूट करते थे। फॉर एग्जाम्पल देश के हर कोने में जाइए, देश के हर स्टेट के अंदर जाइए तो वहाँ चुनाव जो है, असेंबली का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, आपके सरपंच का चुनाव है, पंच का चुनाव है, बीडीसी डीडीसी का चुनाव है, या आपके म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो 5 साल में होता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत की देश के अंदर की जिसमें विधानसभा का बाकी चुनाव तो केंद्र कंट्रोल करता था, लेकिन वो असेंबली का चुनाव था वो 6 साल में होता था। यानी कि एमएलए हम अपने लिए कानून बनाते तो हमने अपने लिए 1 साल की एक्सटेंशन रख दी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में कोई बाहर से आने वाला जो भी व्यक्ति था वो पार्लियामेंट की इलेक्शन में वोट कर सकता था, लेकिन असेंबली के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता था क्योंकि उसको जम्मू कश्मीर के सिटीजन होने का अधिकार नहीं मिलता था। तो जम्मू कश्मीर का नागरिक यूपी में, बिहार में, दिल्ली में नागरिक बन सकता है, वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन यहाँ का आदमी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इवन यहाँ तक कानून लागू कर दिया कि हमारी, मेरी बहन, मेरी बेटी अगर देश के किसी दूसरे कोने में शादी करती है तो उसका अपनी जो है मालिकाना अधिकार, उसके जो फोर फादर्स की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मालिकाना अधिकार को देती है। और हमारा लड़का जम्मू कश्मीर का बाहर की लड़की से शादी करके उसको लाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के मतलब जेंडर बेस के ऊपर जो है कानून बनाना शुरू कर दिए। तो ये एक बड़ा घातक था देश के लिए जो 370, तो इसको अमेंड किया। तो इसमें बहुत सी और भी, चूंकि लंबी डिस्कशन है, 370 तो 70 साल का मसला था, लंबी डिस्कशन है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इसको हटाना जरूरी था। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि भाई 370 हटा और डेवलपमेंट, मतलब दूसरे दिन आप रात को सोए तो सुबह जब 370 हटेगा तो आप सिंगापुर में होंगे। तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अगर आप एक सड़क बनाना चाहते हैं तो सड़क बन के होगी ना, उसके लिए पैसा तो गवर्नमेंट ने रातों रात दे दिया, लेकिन उसमें हर चीज जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, आप भी शायद किसी एरिया से कनेक्टेड हो, आप भी किसी एरिया से कनेक्टेड, जब शुरू होता है तो अड़चने भी होती हैं, कुछ लोग कोर्ट तक जाते हैं, कुछ सड़कों पे आते हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट के लिए जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था तो उसमें तो उन्होंने बिल्कुल अपना, मैं कहूँगा, दिल खोल के दिया है, लेकिन उसमें रिजल्ट जो है वो थोड़ा समय तो लगेगा। अभी 19 के बाद आप इमीडिएटली देख लीजिए, आपका कोरोना आ गया, अब 20 का कोरोना में चला गया, 21 का कोरोना में चला गया, 22 का ये साल है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे की कोई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट लोग डिमांड करते हैं जाता है, लेकिन उसका असर जो है वो थोड़ा समय लेगा, लेकिन डेवलपमेंट जो है, मैं कहूँगा कि आज की डेट में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं उस सभी में से पीक पे है, टॉप पे है। जी सर।
इसी से मिलता जुलता मेरा एक और सवाल है सर, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, खत्म भी हो चुकी है, जम्मू कश्मीर तक वो पहुंची है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने में कामयाब रहे हैं राहुल गांधी? हाँ, जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात अगर करें, उनके फोर फादर्स की बात करें, बिल्कुल। उनकी पार्टी में जो लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को रन किया, तो जी। जम्मू कश्मीर की तो मतलब आज अगर 317 है तो दैट्स बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो उनकी वजह से आज जिस तरीके का जम्मू कश्मीर के हालात बने थे, मिलिटेंसी का दौर देखिए, 87 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में तो आप जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को जो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल नॉलेज रखता है उसको पूछेंगे तो सरकार बना ली, जबरदस्ती जीता मैं हूँ और डिक्लेयर भाई साहब को कर दिया। तो इस तरीके से मिलिटेंसी का दौर तो इन्होंने स्टार्ट किया अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए या पावर में रहने के लिए, कुर्सी की खातिर। और जो लोग जीते हुए थे उनके समर्थक थे तो वो तो उन्होंने गन उठा ली। तो ये मिलिटेंसी की देन जो है ये कांग्रेस पार्टी की है। और भारत जोड़ो आज कह रहे हैं, आज वो मतलब एक ड्रामा रचा है कि भारत जोड़ो, तो मुझे नहीं लगता है उसका कोई इम्पैक्ट एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में होगा। और ये लोग समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है अगर थोड़ा बहुत देश से उनका जो है लगाव कम हुआ तो वो कांग्रेस की एक देन थी, कांग्रेस का एक जो है प्लान था। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं और उनका प्लान की मर्जी, आप भारत जोड़ो यात्रा करेंगे तो ये आपका प्लान कामयाब सर होगा। वही सर, कितने कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो आपकी सरकार आने वाली है? देखिए डेफिनेटली आज डेवलपमेंट का दौर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से चला है और लोगों की जो लगभग पिछले 50, 55, 60, 65 वर्षों से जो इश्यूज पेंडिंग थे, वो इश्यूज ऑलमोस्ट उनमें रिजल्ट दिखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखूँ, विद इन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही अगर भारत पूरे देश की बात करें तो गुर्जर जिसको हम बोलते हैं, तो भारत के करीब करीब सभी स्टेट्स के अंदर जो गुर्जर हैं वो हिंदू घराने से हैं। हमारी स्टेट के अंदर वो मुस्लिम घराने से हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं हमारी स्टेट में। तो शेड्यूल ट्राइब में पूरे देश भर में जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। लेकिन ये 50-60 वर्षों से ये कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चलते रहे, लेकिन इनको रिजर्वेशन नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने इनको रिजर्वेशन दी। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि जो इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो बीजेपी ने दिया। तो डेफिनेटली लोग इस चीज़ को समझते हैं और इसका रिजल्ट भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। सर हमारे साथ सहयोगी भी हमारे मौजूद है, अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछना हाँ आशीष भाई, हाँ। तो मेरा पहला सवाल है, आपने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, उसके बाद भी बीजेपी ने उसको इतना बुरा भला बोला, राहुल गांधी की टी शर्ट पर बात करी। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं तो बीजेपी को इतना फर्क क्यों पड़ रहा था भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, कोई संस्था तो है नहीं है कि जो मर्जी कोई कहेगा, जो मर्जी उसमें भारत जोड़ो यात्रा में स्टेटमेंट्स भी आए, आज भी कोई लेटर वेटर निकला है, तो इस तरीके के तो वो पार्टी का जिम्मेदारी है। तो उसका गलत तरीके से लोगों के अंदर गलत मैसेज देना, तो उसको करेक्ट करना पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन सर इतनी ज्यादा आप बार बार बोल रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं था, उसके बावजूद इतनी भीड़ देखी गई भारत जोड़ो यात्रा में, बड़े बड़े नेता है और जम्मू कश्मीर के भी जो अपोजिशन थे वो भी है, उन्होंने खूब सपोर्ट किया राहुल गांधी को। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए देश के अंदर हो, किसी राज्य के अंदर हो, किसी पंचायत के अंदर हो, किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हो, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव जीतने वाला कितने फीसदी वोट देता है? 35, 40, 50% देता है। तो उसके जो बाहर जो लोग हैं वो अपोजिशन की भूमिका होते हैं। तो ऐसा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो अपोजिशन की भूमिका में लोग वो तो जाएंगे, उनको कौन रोक सकता है? उनको रोका नहीं है, खुले दिल से कहा के जाइए। लेकिन आप कहेंगे कि वो वोट बैंक में तब्दील होगा, वो नहीं देखना। और मैनेज भी इसमें आप पॉलिटिकल सिस्टम है, आप समझ सकते हो कि इसमें मैनेजमेंट भी होती है, बहुत बड़े लेवल की मैनेजमेंट्स होती हैं, तो मैनेज भी किया होगा। कुछ चंद लोग अपोजिशन में, पार्टी तो है उनकी, तो पार्टी के लोग भी गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसका असर जो है ग्राउंड पे, भीड़ तो इकट्ठी कर ली, लेकिन उसका कल कहेंगे कि आप उसको इलेक्शन में वोट बैंक में तब्दील लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर आप बार बार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की, इन सब की, पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होगा? देखिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है या किसी राज्य का इलेक्शन है या किसी जब भारत का इलेक्शन है, वो ऑलमोस्ट हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो ऑटोनॉमस है, वो सेल्फ जो डिसीजन उनका होता है, तो उसमें जब भी वो डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे इलेक्शन होगा। लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर या देश भर के अंदर तो बड़ा टाइम पे होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार तो ऐसा नहीं, जब 87 में वहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई और उसके बाद 96 में चुनाव हुआ, क्योंकि हालात नहीं थे। तो आज हालांकि हालात हमारे बिल्कुल काफ़ी हद तक सुधार है, काफ़ी नॉर्मलसी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार डिस्टर्ब किया जाता है। हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है।
तो वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग जब भी फैसला लेगा तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है एक्शन। और सर आप पहले पैंथर पार्टी में थे, उसके बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद आप बीजेपी में आए, क्या वजह थी कि आप बीजेपी में आए? देखिए इसका मैंने शुरू से जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और खासकर दुनिया के अंदर एक समय वो भी था जब भारत के लोगों को, भारत के हमारे जो नेता थे जब अमेरिका जैसे देश में जाते थे तो उनको इंतज़ार करना पड़ता था वहाँ अमेरिका की सरकार को मिलने का, कि टाइम लेना पड़ता था। लेकिन आज भारत की छवि जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तो भारत की छवि जो है, इतनी बेहतर छवि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत की बनाई है और इतना मजबूत भारत को कर दिया उन्होंने। आज चर्चा हर देश के अंदर भारत की चर्चा होती है, भारत वासियों की चर्चा होती है। तो इसलिए आज मुझे लगता है कि मोदी जी को हमें मजबूत करना होगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। सर आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री चर्चा में रहते हैं, बहुत पॉजिटिव वे में चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में आपने देखा है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंटरी निकाली है, तो ये पॉजिटिव चर्चा कैसे? ये तो पूरा नेगेटिव हुआ। ये जो बड़े आदमी होते हैं उनकी समर्थन तो उनके हैं ही हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन कुछ विरोधी भी होंगे, तो जो विरोधी है वो अपना काम करेंगे, जो समर्थन है अपना काम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं। और सर आप बड़े फायर ब्रांड नेता थे जब आप पैंथर में थे, बीजेपी में आने के बाद बड़े साइलेंट से हो गए, ऐसा क्यों सर? हाँ, फायर ब्रांड तो फायर ब्रांड ही होता है, तब भी फायर ब्रांड थे, अब भी फायर ब्रांड है। लेकिन जब भी बहू ससुराल में जाती है तो समझ में लेती है कि ससुर का स्वभाव कैसा है, सास का कैसा है, देवर का कैसा है, तो समय लगेगा। बीजेपी ने आपको कोई कमिटमेंट दी है कि आपको टिकट देंगे या नहीं देंगे? अगर नहीं दिया तो आप अपना ये राजनीतिक सफर कैसे देखते हैं आगे? देखिए ये छोटी बात है टिकट विल, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ी भी हैं, जीती भी हैं, तो वो हमारे ये मैटर नहीं करता। अब पार्टी में आए हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पिछले 30-35 वर्षों के करियर में हमने जो किया है वो कंट्रीब्यूशन हम हमारी तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन पार्टी को दे। और हमारा टारगेट एमएलए या और कोई इलेक्शन लगानी है, हमारा टारगेट है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, हमारा टारगेट है। तो उस टारगेट को अचीव करने की सर आप पहले फ्रंट रो में दिखाई देते थे, लेकिन जैसे कि सिंधिया जी ने भी बीजेपी ज्वाइन करी, अब वो बहुत पीछे दिखाई देते हैं, आप भी अब लगभग उसी तरह से पीछे दिखाई देते हैं। आप अपनी आवाज कब बुलंद करेंगे, कब पहले की तरह बोलेंगे जैसा पहले बोला करते थे? हाँ देखिए, सिंधिया जी भी फ्रंट रो में आएंगे और हम भी आ जाएंगे। आप देख रहे थे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज इंडिया 24/7। मैं सादी सिद्दीकी, धन्यवाद।